Hello, welcome to आरोग्य। myself डॉक्टर चैताली चौधरी, अ पीजी स्कॉलर फ्रॉम पंचकर्मा डिपार्टमेंट। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्चुअली पंचकर्मा है क्या, उसमें होता क्या है और वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। पंचकर्मा एक्चुअली एक आयुर्वेदा की ऐसी ब्रांच है जिसमें आपके अंदरूनी जो भी दोष होंगे उन्हें बाहर निकाला जाता है। इसमें 5 प्रोसीजर्स होते हैं। पहला होता है वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। ऐसा माना जाता है कि पंचकर्मा एक शरीर की शुद्धि के लिए इस्तेमाल किया गया शास्त्र है। बट पंचकर्मा सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं करता, तो शरीर को बल प्रदान करता है। अंदर के जो दोष है होते हैं उनको खींच कर बाहर निकालता है। इसी के साथ आपके बॉडी में मतलब रसायन और वाजीकरण, ये दो एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। पंचकर्मा ना ही सिर्फ उन कारणों को बाहर निकालता है जिनसे व्याधि होती है, बल्कि वो हमें बल प्रदान करता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और जिससे हम आगे भी किसी और डिसीज़ को फेस करने के लिए सक्षम रहते हैं। आयुर्वेदा में बताया गया है कि हमें हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग पंचकर्मा करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऋतु में हमारे शरीर का बल अलग अलग होता है, हमारे शरीर की स्थिति अलग अलग होती है, हमें हमारी अग्नि अलग अलग होती है। मतलब कभी प्रदीप्त रहती है, कभी नहीं होती है, कभी पाचन अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। इस हिसाब से हमें पंचकर्मा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें पंचकर्मा करवाना है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा यही नोटिस करते हैं कि जो जितने भी व्याधियाँ जो उत्पन्न हो रही है वो सब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फास्ट लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इन सब कारणों की वजह से उत्पन्न हो रही है। इन सब हेतुओं की वजह से या तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, नींद अच्छी तरह पूरी नहीं होती है, दिन भर थकावट रहती है, थोड़ा काम करने पर, थोड़ा सा चलने पर थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा खाने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर चुका है, पेट फूला फूला लगता है, हमारा पाचन पाचन प्रक्रिया अच्छे से नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों में हम पंचकर्मा करवा सकते हैं, जिससे हमारी शरीर की पूरी अंदरूनी शुद्धता हो जाएगी। यह सब करवाने से हमारी इम्यूनिटी तो बिल्ड होगी ही, ये जो हेतु है वो भी बाहर निकल जाएंगे, अंदर के दोष भी शांत हो जाएंगे जो दूषित हो चुके हैं। तो हमारे जो डीपली रूटेड टॉक्सिन्स जो बने हुए हैं हमारे शरीर में, जो भी दोष दूषित हुए हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे, जिससे हमें लाघवता, मतलब हमारा शरीर हल्का लगने लगेगा, हमें हमें खुद फ्रेश लगने लगेगा, और हमारे जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी में से वो बाहर निकल जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी तो बूस्टअप होगी ही। अभी हम देखेंगे 5 कर्म कौन से होते हैं। पहला होता है वमन कर्म। इसमें पेशेंट को औषधि पिलाई जाती है, और वमन मतलब मुख द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है जो पेट में होते हैं। उसके बाद आता है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म में हम दोषों को एनल रीजन के थ्रू बाहर निकालते हैं, हम उन्हें ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उन्हें बार बार डिफिकेशन के लिए जाना पड़े। उसके बाद आता है बस्ती कर्म। बस्ती कर्म, यह मतलब अर्ध चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेदा में। बस्ती कर्म में अभी हम एनल रीजन के थ्रू ही दोषों को बाहर निकालते हैं, बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि हमें उसमें बार बार डिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ता। नस्य नस्य यह कर्म है जिसमें हम दोषों को नासा द्वारा बाहर निकालते हैं। मतलब जो भी दोष हमारे शीर प्रदेश में होंगे, मतलब जो हेड रीजन में होंगे, उनको हम नासा द्वारा निकालते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, नासा ही शिरोस्थ द्वारम। नासा आपके शीर का द्वार है, मतलब जो भी दोष हमारे अपर सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में होंगे वो हम नासा थ्रू बाहर निकालेंगे। पांचवा आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण हम तब कर्म तब करते हैं जब हमें लगता है कि यहाँ रक्तदुष्टि हुई है, और रक्तदुष्टि में यानी जब भी हमें लगता है कि इस व्याधि का हेतु रक्तदुष्टि होगा, तो हम रक्तमोक्षण का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Please follow Arogyam for more such videos. Like and share this page.